हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 के स्ट्रेट लाइन चैप्टर की एक्सरसाइज 9.3 हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इसके 5 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। स्ट्रेट लाइन के जो बेसिक पीछे की एक्सरसाइजेज है वो हो चुकी हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स आपको आ चुके हैं। अब बारी आती है 9.3 की, तो फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं, साथ में इसके कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होते जाएंगे हमारे। तो 9.3 में सबसे पहले आपकी आती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये तो आपने पहले भी पढ़ी है भाई, पीछे की एक्सरसाइज में भी हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की बात कर चुके हैं। कौन सी होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। m हो गया स्लोप, c हो गया हमारा y इंटरसेप्ट, यानी वो वाला पॉइंट जो y पे टच कर रही। कोई लाइन अगर y को इंटरसेक्ट कर रही है, कोई भी स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट को टच कर रही है, तो ये y इंटरसेप्ट हो गया, ये x इंटरसेप्ट हो गया, तो ये हो गया 0, c। ठीक है, तो हमें स्लोप इंटरसेप्ट में कन्वर्ट करना है और उसके बाद हमें बताना है स्लोप एंड द y इंटरसेप्ट। यानी मुझे हर पार्ट में m की वैल्यू चाहिए और c की वैल्यू चाहिए। 3 चीजें करनी है हर पार्ट में। क्या क्या करना है? पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म निकालनी है, फिर उसका स्लोप बताना है और फिर उसका y इंटरसेप्ट बताना है। तो फटाफट से शुरू करते हैं अपना a पार्ट। जो a पार्ट है वो है x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 0। तो अगर हमें इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना है, मतलब हमें y को अकेला रखना पड़ेगा, बाकी सबको हमें दूसरी साइड लेके जाना है। तो 7y यहीं रहा, x को जब उधर लेके जाएंगे तो ये हो गया -x। अब y इज इक्वल्स टू ये बन गया -x/7। अब इसके आगे मैं +0 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। दोबारा देख लो, x उस साइड गया, -x हो गया, 7 यहां मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आके डिवाइड हो गया। अब साथ में +0 लगा दिया, कोई फर्क तो नहीं पड़ा? फर्क पड़ा कि अब हम इसको इस फॉर्म में ले आए, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, यानी कि y इज इक्वल्स टू, मैं इसे लिखूंगा -1/7 x प्लस c यानी 0। ये आ गई मेरी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब यहां पे जब इसको और इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो x के साथ जो भी होता है वो हो गया मेरा m, और प्लस के बाद जो भी हो गया वो हो गया मेरा c। तो m की वैल्यू आ गई हमारे पास -1/7 और c की वैल्यू आ गई हमारे पास यहां से कितनी? 0। बात समझ आई? तो फर्स्ट पार्ट के लिए हमारे पास m भी निकल गया और c भी निकल गया। ठीक है जी, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं, 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। करना क्या है? y को अकेले रखना है, बाकी सबको दूसरी साइड लेकर जाना है। तो 3y इज इक्वल्स टू 6x जब उस साइड जाएगा तो -6x हो गया, -5 जब उधर जाएगा तो +5 हो गया। अब 3 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, दोनों के साथ ये डिवाइड होगा। ये 3 जो है ये इसके साथ भी डिवाइड होगा, इसके साथ भी डिवाइड होगा, बट यहां तो हो गया ये कैंसिल, 3 2 6, तो -2x प्लस 5/3। ठीक है, -2x प्लस 5/3। अब ये वाली फॉर्म आ गई मेरी y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। अब इसको और इसको जब कंपेयर करेंगे तो m की क्या वैल्यू निकली? m की क्या वैल्यू निकली भाई? तो ध्यान से देखो m की क्या वैल्यू आएगी। x के साथ जो भी नंबर होगा वो हो गया मेरा m, तो यहां से m की वैल्यू आ गई -2, और ये जो हमारा कांस्टेंट है वो आ गई मेरी c की वैल्यू 5/3। तो यहां से स्लोप भी आ गया मेरे पास, स्लोप भी आ गया सेकंड पार्ट के लिए, और y इंटरसेप्ट की वैल्यू भी आ गई, यानी c की वैल्यू आ गई 5/3। हो गया, तीनों चीज हो गई। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी हो गई, स्लोप भी हो गया और y इंटरसेप्ट भी हो गया। ठीक है, 2 पार्ट हो गए। तीसरे पार्ट को देखते हैं। ये थोड़ा सा अजीब लगेगा देखने में, y इज इक्वल्स टू 0। y इज इक्वल्स टू 0, ना इसमें x है ना इसमें कोई y इंटरसेप्ट है, तो इसको थोड़ा सा हम ऐसे लिख लेते हैं कि y इज इक्वल्स टू 0x प्लस 0। आई बात समझ? y इज इक्वल्स टू 0 का क्या मतलब है? y इज इक्वल्स टू 0x प्लस 0। ठीक है, तो अब यहां से अगर हम m देखें, स्लोप क्या है मेरा? 0, और y इंटरसेप्ट क्या है? 0। कहानी खत्म हो गया। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी हो गया, स्लोप अलग से भी बता दिया, और y इंटरसेप्ट की क्या वैल्यू है वो कैसे निकलती है वो भी बता दी। तो ये 3 पार्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 डन। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? स्लोप इंटरसेप्ट नहीं है, ध्यान से देखना, इंटरसेप्ट फॉर्म है, उसके बाद हमें उसके इंटरसेप्ट्स बताने हैं। तो जैसा पीछे हमने y इंटरसेप्ट की बात की थी, यहां पे इंटरसेप्ट्स बताने हैं, सिर्फ y नहीं बताना, हमें x इंटरसेप्ट भी बताना है, y इंटरसेप्ट भी बताना है। अर्थात
हमें यहाँ पे y इंटरसेप्ट यानी 0, c की वैल्यू, बट यहाँ पे मैं 0, b लिख रहा हूं और यहाँ पे a, 0 यानी मुझे a और b की वैल्यू बतानी है। तो पहले तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x अपॉन a y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। ये होती है इंटरसेप्ट फॉर्म। ये थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये है इंटरसेप्ट फॉर्म। तो अब मुझे इस फॉर्म में लेकर आना है हमारे a में जो इक्वेशन दे रखी है a पार्ट में। तो ये कैसे करते हैं? इसमें हमें क्या करना है, जो भी कांस्टेंट है उसको दूसरी साइड लेके जाएंगे। 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12। जो भी कांस्टेंट था उसको दूसरी साइड ले गए, ठीक है। अब हर नंबर को, हर टर्म को हम 12 से ही डिवाइड कर देंगे जो उस साइड लेके गए थे। जो भी कांस्टेंट उधर है उसी से ही हमें डिवाइड करना है हर नंबर को, ताकि इधर बन जाए 1। यहां बन गया ये 4, यहां बन गया ये 6। तो ये इक्वेशन बनती है x/4 प्लस y/6 इक्वल्स टू 1। तो ये आ गया मेरा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ध्यान से देखो, ये और ये इक्वेशन दोनों लगभग एक जैसी ही दिख रही हैं, इसलिए इसको और इसको जब कंपेयर करेंगे तो x के नीचे जो भी होगा वो होगा मेरा a, कितना आया 4, और b कितना आया 6। तो यहां से हम लिखेंगे x इंटरसेप्ट 4 आ गया मेरे पास, और y इंटरसेप्ट कितना आ गया जी 6 आ गया। स्लोप इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई, x इंटरसेप्ट आ गया, y इंटरसेप्ट आ गया। क्लियर? समझ आ गया? नोट करो, उसके बाद बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट देखो, 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में एक बहुत ही अच्छी वाली हमें ट्विस्ट दे रखा है। पहली बात तो हमें इक्वल्स टू में कांस्टेंट आराम से दे रखा है। जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट में -12 इधर था, हम उसको उधर लेके गए थे, यहां हमें 6 ऑलरेडी इक्वल्स टू की दूसरी साइड दिया हुआ है। तो हमें करना क्या है, हमें दोनों साइड को 6 से डिवाइड करना है, यानी हर टर्म को हमें 6 से डिवाइड करना है, ताकि इस साइड आ जाए 1। यहां हो गया 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6। ध्यान से देखना, अब क्या करना है, ये आया मेरे पास 2x अपॉन 3 माइनस y अपॉन 2 इक्वल्स टू 1। अब ये बच्चे a को 3 और b को 2 लिख के आ जाएंगे, जो कि है गलत। अभी मैं इसको अगर कंपेयर करूं तो x अपॉन a होना चाहिए, यानी x के साथ कोई नंबर नहीं होना चाहिए। तो इस केस में हम इसको क्या करेंगे, x को हम 3/2, यानी जो भी 2 यहां ऊपर न्यूमरेटर में है वो इसके नीचे चला जाएगा। यही तो पढ़ा था हमने कि ये घूम के 2 ऊपर चला जाता है, तो हमने यहां पे उसका रिवर्स कर दिया। ये 2 3 के नीचे आ जाएगा, x अपॉन 3/2। दूसरी चीज, यहां होता है प्लस, मेरे पास है माइनस, तो क्या करेंगे, हम यहां प्लस लगाएंगे और इस माइनस को नीचे 2 के पास भेज देंगे, फिर आ गया इक्वल टू 1। अब अगर इसको ध्यान से देखो तो ये और ये इक्वेशन लगभग एक जैसी हो गई, जहां पे a की वैल्यू हो गई 3/2 और b की वैल्यू हो गई -2। तो x इंटरसेप्ट आ गया मेरे पास a, ये हो गया मेरा x इंटरसेप्ट, और ये हो गया मेरा y इंटरसेप्ट। समझ आ गया? a और b की वैल्यू निकालनी थी, निकाल दी, ठीक है। नोट करो, चलते हैं c पे। नोट कर लीजिएगा इसको पॉज करके। c पार्ट कहता है 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, यहां पे x तो है नहीं लेकिन कांस्टेंट है। सबसे पहली चीज हम कांस्टेंट को उधर लेके जाएंगे, जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, उधर ले गए। अब क्या करेंगे, अब हम दोनों साइड को -2 से डिवाइड कर देंगे। -2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, जैसा कि बताया था हमें इधर 1 चाहिए, और ये 3 रेसिप्रोकल होके -2 के नीचे आ जाएगा। भाई इसमें x तो है ही नहीं, शुरू से ही इस क्वेश्चन में x के बारे में बात ही नहीं हो रही। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, x इंटरसेप्ट नो x इंटरसेप्ट है ही नहीं। इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में x इंटरसेप्ट है ही नहीं, इसलिए नो x इंटरसेप्ट।
और y इंटरसेप्ट की जब बात होगी तो हम लिखेंगे -2/3। बच्चों ध्यान देना कि आपने यहां x इंटरसेप्ट में 0 नहीं लिखना, वो गलत हो जाएगा। 0 भी एक कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, इसलिए हम 0 नहीं लिखेंगे। यहां पे x तो था ही नहीं, इसलिए हम यहां पे नो x इंटरसेप्ट लिखेंगे, ठीक है। ये हो गए हमारे 3 पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 के। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम दिस लाइन। पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है कि हमें अगर कोई एक लाइन दे रखी है, स्ट्रेट लाइन जैसे मर्जी जा रही है, चाहे वो दोनों एक्सेस को टच कर रही है नहीं कर रही, बट एक लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, और कहीं पे हमें एक पॉइंट दे रखा है x1 y1, एक कोऑर्डिनेट है हमारे पास x1 y1, ठीक है। x1 y1 एक कोऑर्डिनेट है, ये रहा, और एक लाइन जा रही है xy प्लेन में, इस कार्टेशियन में एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन। अब हमें इस पॉइंट का इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है d। ये जो स्ट्रेट लाइन है इसकी जनरल इक्वेशन होगी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये इस स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, जनरल फॉर्म हो गई। और ये जो पॉइंट दे रखा है हमें x1 y1, इसका डिस्टेंस d कैसे निकालेंगे? ax1 by1 प्लस c मॉड में, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, अपॉन अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये है हमारा फॉर्मूला। एक पॉइंट का एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हो तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो d की वैल्यू हमें निकल के आ जाएगी। तो अब क्वेश्चन में यही कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, यानी ये जो है ये हमें x1 y1 दे दिया, -1, पॉइंट दिस फ्रॉम द लाइन दिस। अब ये लाइन जो है क्या वो इस फॉर्म में है? क्या वो इस फॉर्म में है? बिल्कुल भी नहीं। तो पहले तो हम इसको अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, इसको सिंप्लीफाई करके। तो पहले सिंप्लीफाई करते हैं। ये बन जाएगा 12x प्लस 72, 5y माइनस 10। सबको इस साइड ले आओ। 12x माइनस 5y प्लस 72 प्लस 10 इक्वल्स टू 0। 12x माइनस 5y प्लस 82 इक्वल्स टू 0। ये आ गई मेरे पास अब ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 की फॉर्म। ये रहा मेरे पास x1 y1। अब मैं इस d का फॉर्मूला लगा दूंगा। a क्या है? ये है मेरा a, ये है मेरा b और ये है c। तो फॉर्मूला कहता है ax1 यानी 12 इंटू x1 -1 प्लस b यानी -5 इंटू 1 प्लस c यानी 82 अपॉन अंडर द रूट a स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर। ये मुझे सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। चलो सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें। d की वैल्यू 12 इंटू -1 -12 -5 प्लस 82 144 प्लस 25 -17 प्लस 82 अपॉन 169। और यहां से कितना आया भाई? 12 में से 7 गए 5, 7 में से 1 गया 6 प्लस 65 अपॉन रूट 169 कितना हो गया? 13। कैंसिल करेंगे 13 5। अब डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता इसलिए मॉड हटा के पॉजिटिव, तो डिस्टेंस आ गया मेरे पास 5। फाइंड द डिस्टेंस। डिस्टेंस बोल रहा था इस पॉइंट का, कितना आ गया डिस्टेंस? 5 आ गया, 5 यूनिट्स। तो हमारे पास डिस्टेंस आ गया 5 यूनिट्स, ठीक है ना सेंटीमीटर ना मीटर, कोऑर्डिनेट्स में सेंटीमीटर मीटर नहीं है, ठीक है। 5 यूनिट्स लिखेंगे। डिस्टेंस आ गया हमारे पास 5 यूनिट्स। भाई इस क्वेश्चन को करने के लिए ये फॉर्मूला नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट का डिस्टेंस निकालना एक लाइन से, तो ये फॉर्मूला है, ध्यान रखना। ax प्लस by है, यहाँ पे x1 y1 है, यानी इन कोऑर्डिनेट की वैल्यू इस x और y की जगह डल जाएगी, तो हमारे पास डिस्टेंस का आंसर आ जाएगा, ठीक है। नोट करो इसे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस। कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे है तो सबसे पहले तो वो x, 0 हो जाएगा। x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है तो फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो भैया x, 0 होगा। हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम दिस लाइन,
आर 4 यूनिट, हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन दिस आर 4 यूनिट्स, 4 यूनिट्स का डिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा डिस्टेंस इज प्लस माइनस, ओके, जिसका डिस्टेंस कितना है 4 यूनिट है, यानी जो d की वैल्यू है वो हमें 4 दे रखी है। इस बार डिस्टेंस दे रखा है, हमें पॉइंट निकालना है। हमें पता है x एक्सिस पे जो पॉइंट होता है वो x, 0 होता है, यानी हमारे पास x1 y1 आ गया x, 0। लाइन दिस, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? क्या ये लाइन ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए हम x बाय 3 y बाय 4 इक्वल टू 1, सॉल्व करो इसको, डिनोमिनेटर में आ गया 12, एलसीएम लेके सॉल्व होगा, बहुत सिंपल है। 3y इज इक्वल्स टू 1, 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12, 12 इस साइड पे आ जाएगा, माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ये हो गई मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। डिस्टेंस दे रखा है 4, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देते हैं, ax1 प्लस by1 प्लस c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। डिस्टेंस की वैल्यू है 4, a कितना है? ax प्लस by होता है, तो a कितना आ गया? 4 आ गया। x1 ये रहा, x1 तो मेरे पास x है, प्लस b कितना है? 3 है, और y1 कितना है? 0 है। c कितना है? c है -12, c है भाई -12, तो -12 आ गया। अब डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4x, ये तो 0 हो गया, इसको हटा दो, -12 अपॉन 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 16 प्लस 9। अब देखो ये जो मॉड है, ये जब हम d निकाल रहे होते हैं तो हमसे प्लस वाली वैल्यू लेते हैं, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा प्लस आता है, ठीक है। लेकिन जब ये मॉड हटा रहे हैं हम, इधर d तो दिया हुआ है, d निकाल नहीं रहे, जब d हमें दिया होता है और मॉड हटाना होता है तो इसके दो केस बनते हैं, प्लस माइनस 4, यानी जब इधर मॉड हटेगा तो इधर प्लस माइनस आएगा। जैसे जब स्क्वायर हटता है दूसरी साइड रूट आता है तो हम प्लस माइनस दोनों लगाते हैं, याद है? याद होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है, तो x क्या हो जाता था? प्लस माइनस 4। स्क्वायर हटाते हैं तो भी प्लस माइनस आएगा, अब जब मॉड हटा रहे हैं तो भी प्लस माइनस आएगा, ठीक है। तो ये बन गया 4x माइनस 12 अपॉन 9 6 15, जिसका स्क्वायर क्या होता है? 5। इसको सॉल्व करेंगे, इसके दो केस बनेंगे, ध्यान रखना, एक बार +4 लेके चलेंगे, एक बार -4 लेके चलेंगे। तो शुरू करते हैं, एक बार +4 एक बार -4। तो सॉल्व करेंगे जब, तो पहला केस 1 हम लेंगे 4 इक्वल्स टू 4x माइनस 12 अपॉन 5, 20, 4x माइनस 12, 20 प्लस 12 32, और यहां से x की वैल्यू आती है 8। x की वैल्यू आ गई 8। अब आएंगे केस 2 पे, केस 2 पे आते हैं, केस 2 पे आते हैं। हम क्या लेंगे? केस 1 में हमने +4 लिया था, अब हम क्या लेंगे? -4 लेंगे। 4x माइनस 12 अपॉन 5 -20, 4x माइनस 12 -20 प्लस 12 इक्वल्स टू 4x, यहां से आया ये -8 इज इक्वल्स टू 4x, और x आ गया -2। x की मेरे पास दो वैल्यू आ गई, ठीक है, इसलिए यहां पे बोल रहा था फाइंड द पॉइंट। तो पॉइंट क्या माना था हमने? x, 0, यानी एक बार आंसर आ गया -2, 0, ये मेरा आंसर है, और एक बार आ गया 8, 0, ये मेरा आंसर। तो दो पॉइंट्स कौन कौन से आ गए? -2, 0 और 8, 0। ऐसा क्यों आया? ऐसा क्यों आया? क्योंकि भैया ये लाइन है तो इधर भी पॉइंट हो सकता है, इधर भी पॉइंट हो सकता है, जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों साइड से 4 ही तो हो सकता है। तो वो इधर भी हो सकता था, इधर भी हो सकता था, इसलिए दो केस बने, इसलिए दो आंसर आए, ठीक है। चलो ये हो गया। ध्यान क्या रखना है इस क्वेश्चन में? मॉड हटता है तो प्लस माइनस दोनों लगता है। 4 क्वेश्चन हो गए। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट से देखें। चलो जी, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। चलो अब ध्यान रखना है एक और कॉन्सेप्ट। अभी हमने देखा कि एक लाइन है और एक पॉइंट है, एक पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा होता है एक लाइन से, तो उसका फॉर्मूला था
ये वाला जो अभी हमने पीछे लिखा था भाई कहाँ गया, ये रहा फॉर्मूला। पॉइंट और लाइन का है, ध्यान रखना, दोबारा बोल रहा हूं, पॉइंट और लाइन का फॉर्मूला ये है। अब एक और फॉर्मूला आएगा, उसमें क्या है, दो पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस, ये रहा, दो पैरेलल लाइन का डिस्टेंस आपस में कितना होता है। अब दो पैरेलल लाइन है तो ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू 0 और ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू 0। यानी दो पैरेलल लाइन में ए बी सेम रहते हैं, सिर्फ कांस्टेंट वाली वैल्यूज अलग होती हैं। दो पैरेलल लाइन की ए और बी की वैल्यू सेम रहती है, कांस्टेंट वैल्यू अलग होती है। पहले तो ये बात। अब ये डी का फॉर्मूला, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका फॉर्मूला होता है C1 माइनस C2 अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉड में। इसलिए आप C1 C2 करो या C2 माइनस C1 करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि मॉड लगा है, सेम कॉन्सेप्ट। फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट में 15x प्लस 8y माइनस 34 इक्वल्स टू 0 और दूसरी इक्वेशन है 15x प्लस 8y प्लस 31 इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखो, 15 15 8 8 माइनस 34 31, क्या देखा आपने, ए और बी की वैल्यू सेम है, C1 और C2 अलग है। तो C1 हो गया यहां से माइनस 34, C2 हो गया यहां से 31, A है 15 और B है 8। हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। D का फॉर्मूला वो रहा, वैल्यू डालो, माइनस 34 माइनस 31 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर यानी माइनस 65, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 64, ये आया आपका माइनस 65 अपॉन अंडर द रूट 289। तो भैया 289 किसका स्क्वायर होता है, 289 होता है 17 का स्क्वायर। माइनस 65 अपॉन 17 मॉड है, माइनस हट जाएगा तो डिस्टेंस की वैल्यू आ गई 65 अपॉन 17। कटेगा तो है नहीं, कटेगा नहीं, ध्यान रखना, ठीक है, नहीं कटेगा। तो डिस्टेंस आ गया 65 अपॉन 17। फर्स्ट पार्ट डन। फटाफट से सेकंड पार्ट करें। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, सेकंड पार्ट में है L x प्लस वाई प्लस पी इक्वल्स टू 0, पहली इक्वेशन। लेकिन क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं, इसको बनाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, Lx प्लस Ly प्लस पी इक्वल्स टू 0। ये हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या है, L x प्लस वाई माइनस आर इक्वल्स टू 0 यानी Lx प्लस Ly माइनस आर इक्वल्स टू 0। ये हो गई मेरी दूसरी इक्वेशन। देखो L L L L यानी A और B, A आ गया L, B आ गया L, C1 आ गया मेरा P और C2 आ गया माइनस R। फॉर्मूला D इज इक्वल्स टू C1 माइनस C2 यानी P माइनस R अपॉन अंडर द रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहां से आता है P माइनस R अपॉन 2L स्क्वायर। D इज इक्वल्स टू P माइनस R, रूट 2 तो ऐसे ही रहेगा, L स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, L रूट 2, मॉड हट जाएगा। डिस्टेंस या तो ये आंसर है, देख लेना एनसीईआरटी में, रूट 2 इंटू रूट 2 रेशनलाइज कर रखा है, तो रूट 2 P माइनस R अपॉन नीचे आ गया ये 2L। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया हमारे पास ये आंसर भी सही है, ठीक है, बिना रेशनलाइज करके भी आपका आंसर सही माना जाएगा, बट हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि रेशनलाइज करना चाहिए, इसलिए रेशनलाइज हमने कर दिया, रूट 2 P माइनस R अपॉन 2L। बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे थोड़ा सा हमारा गड़बड़ हुआ है, यहाँ पर हुआ है माइनस आर, C2 था माइनस आर, इसलिए यहाँ पे जब वैल्यू डली C1 माइनस C2 की तो ये डल जाएगा प्लस आर। ध्यान से देखना, माइनस माइनस प्लस, फॉर्मूले में माइनस आर था इसलिए यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ प्लस हो रहा है, बाकी हमारा आंसर बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट, ये हो गए हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट, कॉन्सेप्ट हो गया। इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा,
फटाफट से नोट करो, प्रैक्टिस करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।